अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। वीवर्स, आज के इस वीडियो में हम एक मरतबा फिर से ब्रॉक रैमडिस टूल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्योंकि 2025 में इन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है, कुछ मसले मसाइल भी आएंगे तो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो इस वक्त देखिए मेरे पास आईफोन 6s प्लस है और इसका पासकोड बाईपास करने की हम कोशिश करेंगे। मेरे पास तो ये नॉन पीटीए फ़ोन है, सिम ना भी चले तो खैर है, लेकिन जिनकी सिम चलेगी उनके लिए मसला भी बन सकता है। तो अच्छे तरीके से आपने बात को समझना है। सबसे पहले देखें, ब्रॉक रैमडिस टूल को डाउनलोड करने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, तो ये एक लिंक है, मैं कॉपी करके देखें पेस्ट करता हूँ क्रोम पे। और आपने ब्रॉक रैमडिस टूल कैसे डाउनलोड करना है, तो ये देखें यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे जब और एंटर करते हैं तो ये ब्रॉक रैमडिस टूल की ऑफिशियल साइट पे हम आ जाएंगे। यहाँ डाउनलोड टूल बटन पे क्लिक करके आप ब्रॉक रैमडिस टूल डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक मैं कोशिश करूँगा वीडियो के नीचे डाल दूँ ताकि आप देख के टाइप कर लें, डिस्क्रिप्शन पे देना थोड़ा सा मसला होता है। तो यहाँ से ये देखें, ब्रॉक रैमडिस टूल डाउनलोड कर लें और एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये इसका पासवर्ड होगा, पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये काम आप लोगों ने करना है। तो मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है, मेरे पास डेस्कटॉप पे देखें ये एक्सट्रैक्टेड पड़ा हुआ है। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये देखें ये इसकी एप्लीकेशन है, डबल क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा। तो अब क्योंकि इस फ़ोन का हम पासवर्ड बाईपास करने की कोशिश करेंगे और इसके का जो पहला स्टेप होगा कि फ़ोन हमें DFU मोड पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें ब्रॉक रैमडिस टूल 2.8.4 जो है वो रन कर दिया है मैंने, और 3U टूल को सामने कर लेते हैं, डाटा केबल लगाते हैं और फ़ोन को DFU मोड पे लाते हैं। तो DFU के लिए देखें होम एंड पावर बटन को हम दबाएंगे, क्योंकि आईफोन 6s प्लस है। और होम एंड पावर बटन दबाएंगे, जैसे स्क्रीन ऑफ होगी तो पूरे 4-5 सेकंड के बाद आपने पावर को छोड़ देना है, होम को होल्ड रखना है, तो हमारा फ़ोन DFU मोड पे आ जाना चाहिए। ठीक है जी, तो फ़ोन हमारा देखें DFU मोड पे जो है आ चुका है। अब हम ब्रॉक रैमडिस टूल पे आएंगे। ठीक है, मैं ज़ीरो से बिल्कुल इसलिए कहिए, देखिए फ़ोन का कोड याद रखना, आईफोन 8,2 इसका कोड नेम है। और इसके लिए जो है यहाँ से ECID कॉपी करना है और इस रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ब्रॉक रैमडिस टूल की साइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है ECID। तो फिर इनके सर्वर पे ये ECID रजिस्टर हो जाए, रजिस्टर ECID बटन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस भी लाजमी करना है आपने, अगर आप पहली दफ़ा फ़ोन लगा रहे हैं। देखिए केबल अनप्लग करके वापस करते हैं तो अब ये ग्रीन कलर में शो करेगा। जब तक ये ग्रीन रजिस्टर्ड शो नहीं करेगा हम आगे नहीं जा सकते। अब ऑप्शन पे जाएंगे और पास कोड बाईपास रैम डिस्क सेलेक्ट करके बैक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से iOS वर्जन, क्योंकि ये फ़ोन iOS 15 पे पहुँचा हुआ होता है, अप टू डेटेड है अगर आपको कंफर्म है। तो उसके बाद हम बूट डिवाइस बटन पे क्लिक करेंगे। बूट डिवाइस पे देखें, पहले ये था कि ऑटोमेटिक फ़ाइलें डाउनलोड हो जाती थी, अब फ़ाइलें डाउनलोड नहीं होती। तो बहुत से हमारे व्यूवर्स को प्रॉब्लम होती, कौन सी फ़ाइल डाउनलोड करें, साइट तो ओपन हो जाती लेकिन समझ नहीं आती। तो कोड नेम को समझा करें, उससे आपको बात समझने में आसानी हो जाएगी। क्या देखें, यहाँ पे आके अब ये मिसिंग फ़ाइल या बूट फाइल नॉट फाउंड का एरर कुछ देगा, ये ऑप्स वी कुड नॉट डाउनलोड अ बूट फाइल। तो अब उसको डाउनलोड करने के लिए वो कह रहा है कि आप यहाँ पर क्लिक करें। तो देखें जैसे ही हम ओके करते हैं तो ये अपनी साइट पे ले आएगा। और ये कोड मैं फिर दिखा रहा हूँ, 8,2 आईफोन, ये आप याद रखें कोड, जो भी फ़ोन आप लगाएंगे अलग अलग कोड आते हैं सबके। तो इस कोड को लेकर आप यहाँ पे iOS के हिसाब से चलेंगे। इनकी साइट आ गई, iOS 15 वाला फ़ोन है ये, तो हम iOS 15 के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिए पहले इन्होंने iPad की फ़ाइलें दी होती हैं, उसके बाद आईफोन की दी होंगी, तो आप नीचे जाके आईफोन पे रुक जाएं और 8,2 कोड वाली फ़ाइल डाउनलोड कर लें। ये देखें 8,2 वाली ये दो फाइलें आ रही हैं, तो इन दोनों में से कोई एक, क्योंकि वेरिएंट्स अलग अलग होते हैं, तो छोटी छोटी फाइलें 100 MB की, तो आप एहतियातन दोनों डाउनलोड कर लें। नहीं तो मैं फ़िलहाल ये वाली फ़ाइल डाउनलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो वेरिएंट है अभी 6s प्लस का वो ये वाला है, और ये डाउनलोड का बटन आ जाएगा पीछे। तो आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये देखें ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन जो है शुरू हो चुका है मेरे पास। क्योंकि ये फ़ाइल डाउनलोडेड है तो अब उस फाइल को प्लेस कैसे करते हैं ये भी आप सीखें। ठीक है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है कि फ़ाइल डाउनलोड होकर कहाँ पे रखना है। तो ये देखें ये फ़ाइल मैंने दोनों डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे रखी हुई है। और अब इस फ़ाइल को ये देखें, जो ये वाली फ़ाइल है ये दोनों पड़ी हुई है। ये राइट नीचे वाली फ़ाइल मेरे पास जो वेरिएंट ये, इसको मैं कट करूँगा और कट करके एक स्पेसिफिक लोकेशन पे इसको पेस्ट करना है आपने। वो लोकेशन क्या होगी, ब्रॉक रैमडिस टूल का फ़ोल्डर खोलें, इसके अंदर LIB का जो फ़ोल्डर होगा इसको खोलें और ये जो बूट फ़ोल्डर है यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट कर दें। इसको जब आप पेस्ट कर देंगे इसके बाद वापस देखें, अब आप बूट डिवाइस दबाएंगे तो ये इसको बूट करना शुरू कर देगा, नॉट फाउंड का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम बूट डिवाइस बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही देखें बूट डिवाइस करते हैं तो अब ये डीकम्प्रेस करता है बूट फाइल को। इसके बाद फ़ोन पे
की स्क्रीन पे मल्टीपल कलर्स आएंगे और ये रैम डिस्क बूट मोड पे चला जाएगा। थ्री टूल को बैकग्राउंड पे रखा करें ताकि ये फ्लिकिंग वगैरह आपको नज़र आए, कहीं फ़ोन बंद तो नहीं हो गया या DFU मोड से बाहर तो नहीं निकल गया, वरना प्रोसेस फेल हो सकता है। तो ये देखें फ़ोन मल्टीपल कलर्स शो कर रहा है। इसके बाद ये गैस्टर बूट रैम डिस्क पे चला जाएगा, SSH मोड पे चला जाएगा। तो वेट करते हैं जी। बूटिंग डिवाइस और वाइट स्क्रीन पे है अभी फ़ोन खड़ा हुआ, रिकवरी मोड पे आ गया है और ये देखें ये SSH मोड पे हमारा फ़ोन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद हमने बैकअप डिवाइस बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, बैकअप डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखें ये इसने पास कोड का बैकअप डिज़ाइन कर दिया है। यही बैकअप वापस डालने से फ़ोन बाईपास हो जाएगा और सिम भी चल सकती है अगर PT अप्रूव फ़ोन है तब। तो ये देखें ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हमने फ़ोन को इरेज डिवाइस करना है। यस करेंगे। इरेज डिवाइस से ये फ़ोन टोटल फॉर्मेट होगा और हेलो मोड पे आ जाएगा, डाटा सारा इसका उड़ जाएगा और पासकोड भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें अब थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड चला रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो जहाँ तक आपको समझ है देखें, नहीं तो बेशक फॉरवर्ड करके देख लें। लेकिन मैंने ये लंबी वीडियो इसलिए बनाई है कि जो नए व्यूवर्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है डाउनलोडिंग में भी, फ़ाइल प्लेसमेंट की नहीं समझ आती और कुछ ट्रबल शूटिंग्स हैं उसको भी नहीं, और जो पुराने व्यूवर्स हैं उनके लिए भी अभी कुछ सरप्राइज़ आने वाला है, उसको ज़रा देखें कि नई अपडेट में क्या मसले मसाइल हैं। डन करते हैं। इसके बाद देखें अगेन हम ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से पासकोड पे चले जाएंगे, फिर बैक करेंगे। बैक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो हमारा फ़ोन रिकवरी मोड पे जाएगा पहले। ठीक है, ये जब फ़ोन आपका हेलो मोड पे आ जाएगा फिर आपने ये प्रोसेस शुरू करना है। इस पर टाइम लगता है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे चलाया था ताकि जल्दी जल्दी ये हेलो पे पहुंच जाए। अब देखें आप यहाँ से स्टार्ट दबाएंगे और स्टार्ट दबाने के बाद इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। होम एंड पावर बटन को होल्ड रखते हैं और अब हम पावर बटन को छोड़ देते हैं, होम को होल्ड रखते हैं। जैसे ये DFU मोड पे आएगा उसके बाद ये आगे प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। ये देखें अब हम यहाँ से iOS हमारा ऑलरेडी 15 है, रहने देते हैं। बूट डिवाइस बटन पे क्लिक करते हैं तो बूट डिवाइस पे क्लिक करने से वही प्रोसेस एक दफ़ा से दोबारा हो रहा है। तो अब वो फ़ाइल वगैरह प्लेस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फ़ाइल हमने प्लेस करके रख दी है लोकेशन पे, वहीं से वो पिक कर लेगा और उसको डीकम्प्रेस करके आगे प्रोसेसिंग शुरू कर देगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में अगर आपके पास अब जो फ़ोन आप करते जाएंगे उनकी फ़ाइलें उस लोकेशन पे इस तरह रखते जाएं या जाके एक दफ़ा हिम्मत करके फ़ाइलें डाउनलोड कर लें। लेकिन क्योंकि नए बंदे को समझ नहीं होती कौन कौन सी फ़ाइल करनी है किस फ़ोन के लिए क्या, तो इसीलिए मैं आपको कोड वाइज समझाता जा रहा हूँ। जो भी फ़ोन आप लगाएंगे उसका कोड नेम देखा करें, उस हिसाब से फ़ाइल डाउनलोड किया करें। तो ये इस वक्त फ़ोन जो है SSH मोड पे आएगा। फिर से गैस्टर बूट हो रहा है। ये मल्टीपल कलर्स आपको मोबाइल की स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं और हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखें जी फ़ोन हमारा इस स्टेज तक तो आ चुका है और इसके बाद वैसे तो ये फ़ाइनल राउंड होता है। अब जो स्टेप आएगा वो फाइनली कहलाएगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, उसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। तो ओके करते हैं। SSH मोड पे आ चुका और नेक्स्ट करने के बाद हम इसको एक्टिवेट आई डिवाइस बटन पे क्लिक करते हैं तो इसका पासकोड बाईपास वही बैकअप जो इसने बनाया था उस बैकअप को वो रखेगा। तो देखें जो पुरानी अपडेट थी 2.8.3 उसमें हम जब बैकअप रखते थे वापस तो फ़ोन हमारा एक्टिवेट हो जाता था। लेकिन अभी देखें इस अपडेट में मैंने वो जो बैकअप बनाया था उसको वापस रख रहा हूँ तो ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, स्टिल हेलो पे आके लॉक रहेगा, यानी हेलो मोड पे आ गया है। ये देखें एक्टिवेटेड यस नहीं आया। तो अब जाहिर सी बात है सिम चलने वाली कहानी तो ख़त्म हो गई। तो मेरे पास तो खैर नॉन PTA फ़ोन है, कोई मसला नहीं है। जिनके पास PT अप्रूव्ड है वो ज़रा देख के सोच समझ के फ्री टूल को यूज़ किया करें। तो देख लें फ़ोन हमारा नहीं हो सका iCloud बाईपास अभी तक। तो अब हम इसको दूसरा तरीका लगाएंगे जेल ब्रेक करके, और जेल ब्रेक भी जो है ब्रॉक रैम डिस्क टूल से ही हम करेंगे और देखते हैं कि फिर क्या रिज़ल्ट आता है इसका। तो फ़ोन हमारा देखें हेलो मोड पे आगे नेक्स्ट बटन नहीं आ रहा, स्किप नहीं कर पाते। तो अब हम ऐसा करते हैं कि वापस चलते हैं ब्रॉक रैम डिस्क टूल पे और वहाँ से इस फ़ोन को जेल ब्रेक करवा के लाते हैं। ठीक है, तो थ्री टूल को मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, वापस ब्लॉक रैम डिस्क टूल पे आता हूँ। यहाँ से ऑप्शन पे आएंगे हम और ऑप्शन पे आकर हमने यहाँ पर
जेल ब्रेक iOS 15 18 सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है और स्टार्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो फ़ोन हमारा रिकवरी मोड पे आएगा। रिकवरी मोड पे जब ये आ जाएगा तो उसके बाद इसको DFU पे लाना पड़ेगा और उसके बाद इसकी जेल ब्रेकिंग स्टार्ट होगी। तो फ़ोन देखें रिकवरी मोड पे आ चुका है। स्टार्ट दबाएंगे, अब हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। स्टार्ट, होम एंड पावर बटन दोनों को होल्ड रखते हैं। iPhone 6s प्लस है इसलिए अब पावर को छोड़ देते हैं, होम को होल्ड रखते हैं और जैसे ये DFU मोड पे आएगा तो हमने होम बटन भी छोड़ देना है। ठीक है, अब जेल ब्रेक डिवाइस बटन पर क्लिक करते हैं तो इसकी जेल ब्रेकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इंटरप्शन फेस करना पड़ता है तो एक दफ़ा फ़ोन को ऑन करवा लें। ऑन करवा के उसके बाद फिक्स ड्राइवर कर लिया करें और फिर कोशिश किया करें। ड्राइवर की वजह से ये इशू आता है। तो ये देखिए मेरे पास फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इस वक्त जेल ब्रेकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम स्टेटस चेक करेंगे फ़ोन का डन करने के बाद कि जेल ब्रोकन यस हो भी गया है या नहीं। 3U टूल पे हमें इसका स्टेटस अभी नज़र आ जाएगा। तो 3U टूल्स पे देखें, जब हम चेक करते हैं इस फ़ोन को तो यहाँ पर जेल ब्रोकन नो आ रहा है। केबल अनप्लग करके वापस प्लग करते हैं तो अब जो है स्टेटस आ रहा है, अभी भी नो आ रहा है। वंस अगेन हम केबल अनप्लग करके डायरेक्शन चेंज करके, चलें डायरेक्शन चेंज करना ज़रूरी नहीं है, केबल अनप्लग करके फिर एक दफ़ा लगाते हैं तो अब यहाँ पे देखें जेल ब्रोकन यस आ गया। यस आ गया। अब ब्रॉक रेमेडीज टूल में ये हम प्रैक्टिकली हम देखने भी लगे ये काम करेगा कि नहीं। जेल ब्रेक हेलो बाईपास, तो जेल ब्रेक तो हमने कर दिया, डन करते हैं। अब ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ से हम चूज़ करते हैं हेलो स्क्रीन बाईपास जेल ब्रेक। बैक करके स्टार्ट दबाएंगे तो अब इसका बाईपास iCloud बटन पर क्लिक करते हैं अब। ठीक है, स्किप सेटअप, क्योंकि बैकअप इसका बना पड़ा हुआ है पहले से, उसी बैकअप में से ये काम चलाएगा। और बाईपासिंग आई डिवाइस देखते हैं जी बाईपास हो जाता है या नहीं। ठीक है, iCloud हैज़ बीन सक्सेसफुली बाईपास लिखा हुआ तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक्टिवेटेड आना चाहिए। तो क्योंकि नई अपडेट में कुछ मसले हैं तो इसलिए फ्री टूल से आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगाए करें कि सारा काम आपका हो जाएगा। कुछ पेड टूल से भी काम करना पड़ता है। फ्री टूल से अगर सारा हो जाए तो पेड टूल वाले तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे फिर। ये देखें यहाँ पे अभी भी स्टिल नो आ रहा है कि फ़ोन हमारा एक्टिवेट नहीं हो सका, जबकि पहले हो जाता था। नई अपडेट में कुछ थोड़े से इश्यूज़ भी हैं। तो अब अगर हम एक्टिवेट नाउ बटन पे क्लिक करके स्टार्ट दबाते हैं तो एक्टिवेट तो ये अभी भी नहीं होगा। ओके करते हैं। तो अब हमें एक दफ़ा फिर से जेल ब्रेक करना पड़ेगा और फाइनली अब हम इसको बाईपास करने के लिए फिर अनलॉक टूल से हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि वो कर देता है, उसकी मेहरबानी होगी। तो ऑप्शन पे आते हैं और एक दफ़ा फिर से हम इसको जेल ब्रेक करवाते हैं। ठीक है, ये जी जेल ब्रेक iOS 15 18 ओनली। स्टार्ट दबाते हैं और स्टार्ट दबाने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो फ़ोन हमारा रिकवरी मोड पे आ जाएगा। इसके बाद हमने DFU मोड पे ला के जेल ब्रेक करना है और इसके बाद अनलॉक टूल से अगर हम चेक करें, जो कि एक पेड टूल है, तो उससे देखते हैं कि फिर ये बाईपास होकर होम स्क्रीन पे आ जाता है कि नहीं। स्टार्ट दबाते हैं, इसके बाद इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद अब पावर बटन अब छोड़ देते हैं, होम को होल्ड रखते हैं और अब ये टाइमर जैसे कंप्लीट होगा तो हम होम बटन को भी रिलीज़ कर देंगे। जेल ब्रेक किया हमने दोबारा फ़ोन को और जेल ब्रेक करके, यानी जेल ब्रेक आप विन रेंज से भी कर सकते हैं और ब्रॉक रेमेडीज टूल के अंदर भी जेल ब्रेकिंग फ़ीचर अवेलेबल है, तो इससे भी आप जेल ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है जी, जेल ब्रेकिंग जैसे ये मुकम्मल होगी, लेकिन इसमें जेल ब्रेकिंग याद रखिएगा 15 18 वाले होंगे, 15 से 18 तक। ओके करते हैं, डन। और अब आ जाते हैं, इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। अगर जेल ब्रोकन यस आ जाता है तो हम फिर इसको अनलॉक टूल से ट्राई करेंगे बाईपास करने की। जेल ब्रोकन यस आ गया। अब अनलॉक टूल को रन करते हैं और अनलॉक टूल पे हम एप्पल टैब पे आ जाते हैं। पेज टूल है अनलॉक टूल। एप्पल टैब पे आकर यहाँ से आई अंडरस्टैंड, और आई अंडरस्टैंड करने के बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और बाईपास हेलो जेल ब्रेक इस बटन पे क्लिक कर देते हैं। नो चेंज सीरियल नंबर, और अब हमारा फ़ोन हर हाल में बाईपास होकर आगे आ जाना चाहिए। ट्रस्ट बटन पे टच करना है, ये ट्रस्ट का ऑप्शन आ गया, ट्रस्ट मैंने किया है। अब हमारा फ़ोन बाईपास होने लगा है। ठीक है, तो हो जाता है या नहीं अभी आपको नज़र आ जाएगा। तो सक्सेसफुली अनलॉक टूल ने ये काम कर देना है। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।